हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम बात कर रहे थे अधिगम के सिद्धांतों के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अधिगम के सिद्धांतों को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं: व्यवहारवाद, संज्ञानवाद और निर्मितवाद, यानी बिहेवियरिस्ट, कॉग्निशन एंड कंस्ट्रक्टिविज्म के रूप में हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, जिसमें हमने बिहेवियरिस्ट थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। बिहेवियरिस्ट थ्योरी में जैसे हमने थॉर्नडाइक, पावलर, स्किनर इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया है। टॉलमैन, लेविन के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म यानी पियाजे के बारे में। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें से सी टेट, एच टेट, यूपी टेट हो या फिर अपना यहाँ का रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, सब में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। ये इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आप इसको आज ध्यान से पढ़ोगे कि इसमें है क्या क्या। तो पियाजे के बारे में हम सबसे पहले यह जानते हैं कि पियाजे ने कौन सी थ्योरी दी इसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे के सिद्धांत के बारे में कि पियाजे के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, या फिर वह किस प्रकार सीखता है बच्चा, या किसी बालक के विकास में कौन कौन से कॉजेज को इम्पोर्टेंट मानता है पियाजे। उनके द्वारा बताए गए जैसे कुछ शब्द हैं, स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, तो इन सब का क्या मतलब है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखनी है और स्किप नहीं करनी है, वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो पियाजे के सिद्धांत का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की है। और पियाजे एक कौन थे? स्विज साइकोलॉजिस्ट, यानी स्विट्जरलैंड से थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के, ठीक है। पियाजे ने ज़्यादातर अपनी थ्योरी बच्चों के ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी माना है। लिटिल साइंटिस्ट, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है? लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। इन्हें हम चाइल्ड डेवलपमेंट का फादर भी मानते हैं पियाजे को। ये हैं पियाजे। तो जैसे कि पियाजे के सिद्धांत का नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉग्निटिव होता क्या है। कॉग्निटिव, तो कॉग्निटिव का मतलब समझते हैं कि कॉग्निटिव आखिर में क्या है। तो कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव उन सभी स्किल्स या क्षमताओं को इंक्लूड करता है जिनके थ्रू आप जान सकते हो, या फिर जिनके थ्रू आप नॉलेज को क्या करते हो? कंस्ट्रक्ट करते हो। तो वही क्या कहलाता है? कॉग्निशन कहलाता है। तो कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल स्किल से। मेंटल स्किल से आपके अंदर जितनी भी मानसिक क्षमता है वो क्या है? कॉग्निटिव, मानसिक क्षमता। तो मानसिक क्षमता को क्या कहते हैं? अपन कॉग्निटिव कहते हैं। जिसमें आपके जैसे रीजनिंग आ जाती है, जिससे आप तर्क करते हो, या फिर आप इमेजिनेशन करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो। तो ये सब किस में आ जाते हैं? कॉग्निटिव में। इमेजिनेशन या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब किस में आ जाती है? कॉग्निटिव में, ठीक है। तो आप कितने अच्छे तरीके से जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, तो इससे पता चलता है कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से हुआ। अब जितने अच्छे तरीके से किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को करोगे या फिर रीजनिंग लगाओगे, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका उतना ही अच्छे तरीके से क्या हुआ? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर आपकी मानसिक क्षमता का उतना ही अच्छे तरीके से विकास होता है, ठीक है। इससे यही पता चलता है। तो पियाजे बताते हैं कि किसी बच्चे का जो कॉग्निटिव विकास है या फिर संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे चलता है? चरणों में कंप्लीट होता है। जैसे ये 4 चरण, इस टाइप में बच्चे का क्या चलता है? संज्ञानात्मक विकास। अवस्थाओं में बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट होता है। तो जिसमें पियाजे कहते हैं कि बताते हैं कि बच्चे का एक जो मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, जो 14-15 साल की उम्र में अधिकतम विकास क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है।
पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो वो मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, यानी वो कोई खाली दिमाग के साथ पैदा नहीं होता। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें संज्ञानात्मक संरचना होती है, यानी मानसिक विकास उसका होता है, और यही मानसिक विकास उसकी 14-15 साल की उम्र तक अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है। मतलब 15 साल तक उसका अधिकतम मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मानसिक विकास बहुत कम होता है पियाजे के अनुसार। तो पियाजे क्या कहते हैं कि 15 साल तक बच्चे का मानसिक विकास अधिकतम हो जाता है। तो इसी में एक शब्द आता है कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? तो इसके अनुसार क्या होता है कि बच्चा होता है वो नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है? खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, या ज्ञान का सर्जन बच्चे खुद कर सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू। तो ये मानते हैं कि बच्चे खुद सोच सकते हैं, वो खाली नहीं। जितना हम सोच सकते हैं, मतलब जितना एक बड़ा व्यक्ति सोच सकता है उतने ही बच्चे भी सोच सकते हैं। वो अपने ज्ञान का सर्जन खुद करते हैं किसी एक्टिविटी के थ्रू। इसी के कारण पियाजे ने बच्चों को क्या कहा? लिटिल साइंटिस्ट, लिटिल साइंटिस्ट। कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं? खुद अपने ज्ञान का सर्जन कर सकते हैं, या फिर नॉलेज गेन कर सकते हैं। किसी भी मतलब फिजिकल इंस्ट्रक्शन के साथ वो एक्टिविटी करके क्या कर सकते हैं? बच्चे खुद नॉलेज को गेन कर सकते हैं। वो कोई खाली दिमाग नहीं है, खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। जो कि पैदा होते ही बच्चा क्या होता है? मानसिक संरचनाओं के साथ पैदा होता है, ठीक है। तो खुद अपने ज्ञान का क्या करता है? सर्जन करता है। इसमें बताया है कि जैसे कि निर्मितवादी वे होते हैं जो ये मानते हैं कि बच्चा नॉलेज या ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, या ज्ञान का सर्जन खुद कर सकता है। अब बच्चा ज्ञान का सर्जन कैसे करेगा, या फिर किसी के बारे में कैसे सोचेगा, उसकी थिंकिंग कैसे रहेगी? बच्चे की जो थिंकिंग होती है ना, वो कैसे होती है? बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो किसी बड़े व्यक्ति के जितने क्वांटिटी में तो सेम रहती है। मतलब जितना बड़ा व्यक्ति सोच सकता है उतने ही बच्चे भी सोच सकते हैं। जितने थॉट बड़े व्यक्ति के माइंड में आते हैं उतने ही थॉट बच्चे के माइंड में भी आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमाउंट या क्वांटिटी। तो क्वांटिटी तो क्या होती है? सेम होती है, लेकिन उसकी जो काइंड या क्वालिटी कैसे होती है? डिफरेंट। तो पियाजे क्या कहते हैं कि बच्चे बड़े व्यक्ति की जितनी सोच सकते हैं, जैसे कि भाई बड़ा व्यक्ति जितने अमाउंट में कुछ भी सोचता है अपने माइंड में, उतने ही बच्चे सेम सोच सकते हैं। लेकिन उनकी क्या होती है? गुणात्मकता क्या हो सकती है? भिन्न, यानी क्वालिटी क्या हो सकती है? डिफरेंट। तो पियाजे कहते हैं कि उसका जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो बड़े व्यक्तियों से अमाउंट या क्वांटिटी में तो कैसे होती है? सेम होती है, लेकिन काइंड या क्वालिटी में कैसे हो जाएगी? डिफरेंट। इसको हम जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके माइंड में आ रहे हैं भी 1000 थॉट्स आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे के भी माइंड में 1000 थॉट्स ही आएंगे, लेकिन उनका टाइप क्या हो सकता है? अलग हो सकता है। जैसे कि बड़े व्यक्ति के माइंड में तो चल रहा हो किसी करियर या एग्जाम के बारे में थॉट चल रहे हो, और वही थॉट मतलब छोटे बच्चा है उसके माइंड में चल रहे हैं खिलौने के बारे में कि भाई मेरा खिलौना टूट गया या मेरा खिलौना गुम हो गया। तो इसी के कारण पियाजे कहते हैं कि जो थिंकिंग होती है क्वांटिटी में या अमाउंट में तो सेम होती है एक बच्चे की या फिर एक बड़े व्यक्ति की, लेकिन काइंड या क्वालिटी में क्या होती है? डिफरेंट। तो अमाउंट यानी मात्रा तो क्या हो जाएगी? सेम, और गुणात्मकता क्या हो जाएगी? भिन्न। यह क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया सीटेट में कि जो बड़े वयस्क मनुष्य और बच्चे की जो क्वांटिटी होती है सोचने की वो कैसी होती है? सेम होती है, डिफरेंट। तो क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी? सेम, यानी समान, लेकिन उसकी जो गुणात्मकता है काइंड या क्वालिटी कैसे हो जाएगी? भिन्न। ठीक है, आगे समझ। तो अब पियाजे ने कुछ तत्वों या एलिमेंट्स की बात की है जो बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित या इफेक्ट करते हैं। वो 4 तत्वों की बात की है पियाजे ने। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे।
एलिमेंट या तत्व। तो पियाजे ने अपने सिद्धांत में कितने तत्वों की बात की है? 4 तत्वों की, जो बच्चे के अधिगम या विकास को क्या करते हैं? प्रभावित। ये 4 तत्व कौन से हैं? एक हो गया मैचुरेशन, दूसरा एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। ये चारों तत्व क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं या फिर उसके अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मैचुरेशन, इसको हम हेरिडिटी भी, इसकी जगह हम हेरिडिटी भी ले सकते हैं, हेरिडिटी या फिर जेनेटिक भी इसकी जगह हम ले सकते हैं। हिंदी में हो जाएगा ये परिपक्वता। क्या हो जाएगा? परिपक्वता। ठीक है। एक्टिविटी, इसकी जगह हम एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, एक्सपीरियंस, हिंदी में अनुभव। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया। इक्विलिब्रेशन, इन सब में क्या होता है? संतुलन स्थापित करता हो। ठीक है। अब ये चारों तत्व किसी बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? देखो, तो मैचुरेशन, ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट माना है पियाजे ने कि मैचुरेशन की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है बच्चे के विकास को प्रभावित करने में। इसलिए इनको हम इनेटिव साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि मैचुरेशन पे ये सबसे ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है। एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी किसके साथ करेगा? एक्टिविटी करेगा इसमें फिजिकल वर्ल्ड के साथ। किसके साथ? फिजिकल वर्ल्ड के साथ। ठीक है। कि बच्चा फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिविटी करके क्या करता है? सीखता है या फिर उसका विकास होता है। ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, सबसे कम जो इसमें भूमिका होती है वो किसकी होती है? सोशल इंटरेक्शन की। ठीक है। और सबसे मोस्ट कौन सा होता है? मैचुरेशन। फिर होता है इक्विलिब्रेशन। देखो, इसको हम यहाँ समझते हैं। यहाँ समझते हैं इसको कि भी जो पियाजे हैं उन्होंने 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से हो गए? एक देखो, मैचुरेशन, ठीक है, दूसरा है एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन, चौथा है इक्विलिब्रेशन। तो ये 4 तत्व क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है। जिसमें मैचुरेशन क्या है? फर्स्ट पे माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे के विकास को क्या करता है? मैचुरेशन। और इसमें सबसे कम प्रभावी कौन सा हो जाएगा? सोशल इंटरेक्शन, सबसे कम प्रभावी। ठीक है। और मैचुरेशन क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा प्रभावी। ठीक। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट का। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में। वयस्कों की तुलना में। ठीक है। इधर आ गए। तो इसके ऑप्शन थे मात्रा, प्रकार, ध्यान से समझना इसको, आकार, मूर्तपरकता, सी है प्रकार, मात्रा, डी है आकार, प्रकार। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में अंतर होता है, मतलब उस जो बच्चे की थिंकिंग है, ठीक है, थिंकिंग में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में।
तो थिंकिंग में अंतर किस प्रकार होता है? काइंड में मैंने बताया था, ये क्या हो गया? काइंड। मात्रा यानी क्या हो गया? क्वांटिटी। ठीक है, तो उसके काइंड में यानी प्रकार में तो क्या था? अंतर, लेकिन मात्रा क्या थी? सेम। यानी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, जैसे कि वयस्क के माइंड में 10,000 थॉट आते हैं, तो उसी प्रकार बच्चे के माइंड में भी 10,000 ही थॉट आते हैं, लेकिन उनका टाइप अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी? सेम। तो प्रकार तो क्या हो गया? भिन्न। और मात्रा कैसे हो गई? सेम। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे इसके, जैसे प्याजे ने कुछ शब्द दिए, स्कीमा वगैरह उनके बारे में और स्टेजेज के बारे में। ठीक है, तो इसका हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। हम प्याजे की थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में प्याजे ने बताया। प्याजे कहाँ से थे? स्विट्जरलैंड के। तो कॉग्निटिव के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है। मेंटल स्किल से अपने कॉग्निटिव का मतलब होता है, तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेना उसमें। तो प्याजे क्या बताते थे कि भाई मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ क्या होता है? बच्चा पैदा होता है और 14 से 15 साल की उम्र में विकास प्राप्त कर लेता है मानसिक। कंस्ट्रक्टिविज्म का मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी कंस्ट्रक्टिविज्म के कारण प्याजे ने बच्चों को क्या कहा? लिटिल साइंटिस्ट, जो क्या करते हैं? एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, खुद अपने ज्ञान का सर्जन करते हैं। ठीक है, प्याजे की जो थिंकिंग थी उसके बारे में बताया कि प्याजे क्या बताते हैं कि जो बच्चा होता है वो वयस्क मनुष्य के जितने ही उसके माइंड में थॉट आ सकते हैं या फिर आते हैं, जो कि अपने अमाउंट या क्वांटिटी में तो क्या होते हैं? सेम, यानी मात्रा उनकी क्या होती है? बराबर, लेकिन जो गुणात्मकता यानी काइंड या क्वालिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। अब प्याजे ने अपने सिद्धांत में 4 ऐसे तत्व बताए हैं जो कि बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। मैचुरेशन, एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रेशन। ये 4 तत्व क्या करते हैं? बच्चे के, प्याजे के अनुसार बच्चे के विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिसमें हम मैचुरेशन की जगह जैसे हेरिडिटी लिख सकते हैं, एक्टिविटी की जगह एक्सपीरियंस वगैरह लिख सकते हैं। जो बच्चा एक्सपीरियंस किससे करता है? फिजिकल वर्ल्ड से करता है। ठीक है, और सोशल इंटरेक्शन हो जाएगा इक्विलिब्रेशन, जिसमें सबसे कम महत्वपूर्ण किसको माना है प्याजे ने? सोशल इंटरेक्शन को। और मैचुरेशन को क्या है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चे के विकास में क्या करता है? बच्चे के विकास को प्रभावित करता है मैचुरेशन, यानी परिपक्व, जैसे बच्चा परिपक्व होता जाएगा एज के साथ, वैसे ही वह सीखता जाएगा। ठीक है, और ये मैंने आपको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, ये क्वेश्चन करवा दिया कि बच्चे क्या करते हैं सोच में, जो बच्चों की सोच है वो वयस्कों से कैसे होती है? अंतर किस में होता है? प्रकार में। और मात्रा क्या होती है? उनकी समान होती है। ठीक है, तो आज हम प्याजे के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो उसके स्कीमा वगैरह नाम दिए उसने प्याजे ने, या फिर स्टेजेस के बारे में हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आप इतना पढ़ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।